कुछ लोग कहते हैं आरक्षण गलत है, गलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण सही है, सही भी नहीं है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आरक्षण है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और आज भी इसके सही और गलत होने का प्रश्न क्यों उठता रहता है। देश की आज़ादी से पहले वे गरीब व्यक्ति जो छोटे छोटे काम करके, जैसे कि दूसरों के कपड़े धोकर, जूता चप्पल सीकर, पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, ऐसे व्यक्तियों को समाज ने नीच जाति का नाम देना शुरू कर दिया था। उस समय इन नीच जाति के लोगों का पढ़ना लिखना तो दूर, गांव के कुएं से पानी निकालकर पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। ऊंचे जाति के लोगों द्वारा इन लोगों को नीचे दबाकर इनका अधिकार छीना जाने लगा, इसलिए इन जातियों को दलित वर्ग कहा जाने लगा। उस समय दलित का अर्थ था नीचे दब जाना या नीचे झुक जाना। ये ऊंच नीच की घिनौनी परंपरा जोर तोर से बढ़ती ही जा रही थी कि इस परंपरा को समाप्त करने के लिए इसी दलित वर्ग में एक महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहब के साथ वही छुआछूत का बर्ताव था जो दूसरे दलितों के साथ होता जा रहा था। सबसे पहले अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र का प्रस्ताव रखा और कहा कि दलितों का अलग अलग लीडर होगा, तभी दलितों को उनका अधिकार मिल पाएगा। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि जातियों के नाम पर हमारे देश के अलग अलग टुकड़े हो जाएं। इससे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास यही विकल्प बचा कि अगर सरकार की सारी सुविधाओं में दलित वर्ग के कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएं तो दलितों को उनका अधिकार मिल पाएगा। यह समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में हुआ और इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए दलितों के लिए सीटें आरक्षित की थी, जब किसी दलित के घर में कोई सरकारी लाभ या सरकारी नौकरी नहीं मिलता था। परंतु आज समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आज आरक्षण के कारण बहुत से दलित परिवार संपन्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज दलित संपन्न परिवारों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये सब अब वर्तमान सरकार का काम है कि किस परिवार को आरक्षण देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। सरकार आरक्षण प्रदान करने का नियम कानून नहीं बना पा रही है। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण देने की प्रक्रिया के बारे में 4 लाइनें लिख दी होती तो शायद आज आरक्षण के सही और गलत का इतना प्रश्न सामने नहीं आता जितना आज प्रश्न सामने उठता है। आरक्षण के विवाद में कोई बात गलत तो कोई बात सही लगती है। तो इस वीडियो में हमारी जो भी बात आपको गलत लगी हो उसे माफ़ करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपना सुझाव जरूर देने की कृपा करें। हमें आपकी सुझाव का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे कई सारे योगदान के कारण पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाएंगे। जय भीम, जय भारत।